त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र को जो लोग श्रद्धा पूर्वक 108 बार भगवान शिव का पार्थिव पूजन करके या शिवलिंग का अभिषेक करके श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जप करते हैं, निश्चित रूप से हर प्रकार के चोट चपेट, दुर्घटना और अकाल मृत्यु के भय से सर्वदा सुरक्षित रहते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सोमवार हो या मंगलवार, बुधवार हो या गुरुवार, सप्ताह के हर दिन किस चालीसा का पाठ आपको दिला सकता है आपके भाग्य का साथ, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी को बताने वाले हैं। 40 चौपाइयों के महामंत्र बना सकते हैं आपके सारे बिगड़े काम, दूर कर सकते हैं आपकी सारी परेशानियां। इसलिए आज का कालचक्र बहुत ध्यान से देखिए। और अब बात करते हैं आज के शुभ मुहूर्त की। 9 दिसंबर 2013 सोमवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, दोपहर 2:49 तक। सद्विषा नक्षत्र रात 7:44 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। भद्रा काल दोपहर 2:49 से रात 1:58 तक। आज राहु वेद और भद्रा दोष के कारण कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। और अब चालीसा की अगर बात कर लें तो पंडित जी, आज सोमवार के दिन कौन सी चालीसा का पाठ करना चाहिए? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सप्ताह का सबसे पहला दिन सोमवार है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ करने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। शिव चालीसा का पाठ करने का शास्त्रों में विधान कहा गया है और शिव चालीसा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सोमवार के दिन शिव पूजन करके जहां शिव चालीसा के पाठ करने का शास्त्र सम्मत विधान है, वहीं सोमवार के दिन शिव चालीसा के पाठ से पाप से मुक्ति, रोग से मुक्ति और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ करके ब्राह्मणों को दूध का दान करने से अत्यंत लाभ मिलता है, चमत्कारिक लाभ होता है। शिव चालीसा के पाठ के साथ साथ पितरों को यदि जलांजलि दी जाए तो इससे सारे ग्रह दोष और पितर बाधा समाप्त होती है। जानते हैं, भगवान शिव को ही भूतनाथ कहा जाता है और समस्त पितरों की आत्मा की शांति के लिए और समस्त पितरों की उत्तम गति के लिए भगवान शिव की आराधना से और ज्यादा कौन सी आराधना सार्थक होगी। महामृत्युंजय मंत्र के साथ अगर शिव चालीसा का पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में धन, सुख, समृद्धि और संतान का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अधिकार, राजसत्ता और राजनीतिक शक्ति और प्रशासनिक शक्तियां पाने के लिए भी शिव चालीसा का पाठ करने का हमारे शास्त्रों में विधान कहा गया है। जो लोग नियमतः शिव चालीसा का पाठ करते हैं, भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके और विधिवत उसकी पूजा करते हैं, रुद्र सूक्त को पढ़ते हुए शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। तो आपने जाना सोमवार को हफ्ते के पहले दिन किस चालीसा का पाठ करना चाहिए और कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। पंडित जी, अगर मंगलवार की बात करें तो मांगलिक दोष को दूर करने के लिए मंगलवार अत्यंत अहम माना जाता है। ऐसे में किस चालीसा का पाठ करना चाहिए जिससे परेशानियों से हमें निजात मिल सके? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्ध होई साखी गौरीसा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जहाँ साक्षी भगवान शिव और माता पार्वती हैं, हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो इसके साक्षी भगवान शिव और माता पार्वती हैं। आपको सिद्धि प्राप्त होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। हनुमान चालीसा का पाठ जहां शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति दिलाता है, वहीं
हर प्रकार के भय से भी मुक्त करता है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो यह चमत्कारिक फल प्रदान करता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, महीनों में मैं अगहन हूं, मार्गशीर्ष मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकरः, और ऋतुओं में मैं बसंत हूं। ऐसे में जब पीपल वृक्ष को सेवन करता हुआ कोई साधक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके और हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो जहां शनि के दोष का शमन हो जाता है, वहीं हनुमान जी की कृपा से उसके जीवन में सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां भी आ जाती हैं। जो व्यक्ति नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उसे किसी प्रकार का बंधन दोष नहीं होता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा सिद्ध होय साखी गौरीसा, जो सतबार पाठ कर सोई छूटे बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा में यहां तक कहा गया है कि यदि हनुमान चालीसा का 100 पाठ कर लिया जाए तो कारागार में चाहे जैसा हो व्यक्ति पड़ा हो उसकी कारागार से मुक्ति होती है और निश्चित रूप से उसका जीवन सुखी होता है। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद बजरंग बाण का भी पाठ करने का शास्त्र सम्मत विधान है। बड़े से बड़े शत्रु का नाश होता है और व्यक्ति आजीवन षड्यंत्रों से बचा रहता है। ऐसे में यदि आप गठिया रोग, बात रोग, सिर दर्द और कंठ रोग के जोड़ों से दर्द से परेशान हैं तो पानी एक बर्तन में रख करके अपने सामने, चाहे गिलास में रख लें, चाहे तांबे के लोटे में रख लें, चाहे स्टील और पीतल के लोटे में रख लें, हनुमान बाहुक का 26 या 21 दिनों तक पाठ करें और पाठ करने के बाद उस जल को स्वयं ग्रहण करें। सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। ये पाठ हनुमान बाहुक का उन लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी है जिन लोगों को फोड़े फुंसियां बहुत निकलते हैं। एक फोड़ा समाप्त नहीं होता तब तक दूसरा फोड़ा निकल आता है, दूसरा समाप्त नहीं होता तब तक तीसरा निकल जाता है, और बहुत दवाइयों के बाद भी शरीर में घाव होने का क्रम नहीं रुक रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हनुमान बाहुक का 21 या 26 दिन तक श्रद्धा पूर्वक अपने सामने एक गिलास पानी रख करके पाठ करिए और उसके बाद में उस पानी को स्वयं पीजिए। निश्चित रूप से आपका यह रोग समाप्त होगा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और गुड़ चने का भोग लगाना चाहिए। 21 दिन के भीतर घर से क्लेश समाप्त हो जाएगा और शांति कायम होगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो अगर आपके विवाह में हो रही हो देरी, घर में पैसा नहीं रुक रहा, लगातार कोशिश करने के बाद भी नौकरी में प्रमोशन या मनचाहा ट्रांसफर नहीं मिल पा रहा, तो सप्ताह के किस दिन कौन से चालीसा का पाठ पूरा कर सकता है आपकी हर मुराद, ये आपको बताएंगे पंडित जी थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो पंडित जी, मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज मेष राशि के जातक, सोमवार है, जो लोग आज किसी कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं या किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आपका प्रदर्शन निसंदेह अच्छा रहेगा। आज अगर आप नया घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक शुभ समाचार है कि इसमें आपको सफलता मिलेगी। आज यदि आप कोई समुद्र पारी व्यवसाय करते हैं, अर्थात आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, तो उसमें भी आपको आज शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जिससे आपके व्यवसाय की वृद्धि होगी। आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों बढ़ा रहेगा। निश्चित रूप से आज आपका जो आत्मविश्वास होगा वो भी प्रशंसनीय होगा और आज आप इतना ज्यादा पराक्रम करेंगे कि जिससे आपके जीवन की आने वाली सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी की उपासना जरूर कर लें। अगर ज्यादा कुछ न कर सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि वाले जातकों के बाद अब बारी है वृषभ राशि की। तो पंडित जी, कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन? आज वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सतर्क रहें। अगर शासन सत्ता में कोई काम आपका रुका हुआ है, कोई काम आपका लंबित है, तो निश्चित रूप से शासन सत्ता के ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होगी और आपका काम होकर रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं
तो निश्चित रूप से नौकरी में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा और आपकी उन्नति होगी। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके लिए अनुकूल समय है। आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि वाले जातकों का इंतजार खत्म कराते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि कैसा रहेगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। पंडित जी, आज जो मिथुन राशि के जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसके फलस्वरूप आज आपका मन भी प्रसन्नता से ओतप्रोत रहेगा। आज आपके बच्चों की उन्नति का समाचार आप तक आएगा। आपके बच्चे अपने अपने क्षेत्रों में सफल होंगे, ऐसा समाचार भी आपको प्राप्त होगा। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी और आपके भविष्य से संबंधित चिंताएं जो हैं वो आज समाप्त होंगी। अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी अब आपको सफलता मिलेगी और मुकदमे से आपको मुक्ति मिलेगी। आज आपको चाहिए कि ओम रांग राहवे नमः का एक माला जप आप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वाले जातकों के बाद अब बारी आती है कर्क राशि की। तो पंडित जी, कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन? आज कर्क राशि के जातक जो हैं, उन्हें नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। आज आपके बच्चों की उन्नति होगी और बच्चों से जुड़ा हुआ उत्तरदायित्व जो आपके कंधे पर है उसे भी उतारने में आप सफल रहेंगे। यदि आज आप अपने बच्चों के विवाह शादी से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आप निसंदेह निर्णय लीजिए और आज आपकी किस्मत आपके साथ है। हर प्रकार से सफलता आज आपको मिलेगी। आज अगर कहीं आपका धन रुका हुआ है और उसके लिए भी आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि आप राहु का उपाय करें, ओम रांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सोमवार और मंगलवार के दिन किस राशि का पाठ आपको मनचाहा वर दिला सकता है, ये तो हमने आपको बताया। और अब बारी है बुधवार की। तो पंडित जी, बुधवार के दिन कौन सी चालीसा का पाठ करें कि आपको आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो सकें? देखिए, जहां तक बुधवार का प्रश्न है, बुधवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का जो चालीसा है, भगवान श्री हरि विष्णु का जो चालीसा है बुधवार के दिन, या गणेश चालीसा का पाठ करने से धन और समृद्धि के साथ साथ भगवान गणेश की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा दूब घास के साथ लड्डू का भोग लगाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गणेश साक्षात कृष्ण है, परम ब्रह्म परमेश्वर के ही स्वरूप साक्षात गणेश जी हैं। और कलव चंडी विनायक, कलयुग में बिना गणेश और चंडी अर्थात दुर्गा की पूजा के बिना सारी पूजाएं अधूरी रहती हैं। अगर आप गणेश की पूजा ना कर लें, दुर्गा की पूजा ना कर लें तो सारा किया धरा बेकार है। अगर आपका कोई व्यावसायिक स्थान बंद पड़ गया है, आपका कारखाना बंद पड़ गया है और कारखाने में काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको लक्ष्मी विनायक की पूजा करनी चाहिए और बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ करके दुर्वांकुर और लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इससे व्यापार में तो लाभ होगा ही, अगर आपके कारखाने से, आपके व्यावसायिक स्थल से कोई जुड़ी हुई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। बुधवार के दिन पार्थिव गणपति की पूजा कर गणेश चालीसा का पाठ करने से जेल से मुक्ति मिलती है। अगर आप मिट्टी के गणेश अपने घर में ला करके शुभ मुहूर्त में और उसकी विधिवत पूजा करते हैं, सहस्रार्चन करते हैं, अर्थात 1008 नाम जो गणेश जी के हैं उन नामों को पढ़ते हुए दुर्वांकुर और लड्डू गणेश जी को समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से कारागार से भी मुक्ति मिलने में आपको मदद मिलेगी। 7 दिन, 7 चालीसा, 7 उपाय, यही आज पंडित जी आपको कालचक्र में बता रहे हैं कि सप्ताह के अलग अलग 7 दिन अलग अलग चालीसा का पाठ करके आप कैसे अलग अलग 7 परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। गुरुवार के दिन किस चालीसा का पाठ करना शुभ होता है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारी प्रभु श्री राम के चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान राम की चालीसा का पाठ करने से न केवल भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि मन से बुरे विचार भी दूर होते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि निर्मल जन सो मोहि भावा
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो लोग प्रभु श्री राम के चरणों में राम दरबार की पूजा करते हुए राम चालीसा का पाठ करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें बुरे विचारों से मुक्ति मिलती है। और अगर आपके अंदर नकारात्मक विचारों का भंडार बन गया है और आप अपने खुद जीवन के प्रति हर समय खराब बातों को ही सोचते हैं, मेरा ऐसा बुरा हो जाएगा, मेरा ऐसा बुरा हो जाएगा, ऐसा भी यदि आपके जीवन में हो रहा है तो राम दरबार का चित्र लगा करके घी का दीपक प्रज्वलित करके आपको चाहिए कि आप राम चालीसा का पाठ करें या लाल कलम से सुंदर साफ सुथरे कागज पर राम राम 1008 बार लिखें। निश्चित रूप से इससे आपके बुरे विचार समाप्त होंगे। पूजा घर में राम दरबार का फोटो रखें, राम चालीसा का पाठ करें, फिर हनुमान चालीसा का भी पाठ जरूर कर लें, क्योंकि राम भक्त हनुमान की उपासना प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद 40 हनुमान चालीसा और 40 राम चालीसा आपको चाहिए कि ऐसे लोगों के हाथ में आप वितरित करें जो लोग उसका लाभ उठाएं। नौकरी में यदि आपके रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, तो निश्चित रूप से 40 दिनों तक हनुमान चालीसा और राम चालीसा का वितरण करने से हर प्रकार की परेशानियां समाप्त होती हैं और नौकरी में स्थायित्व का वातावरण बन जाता है। और अब आज के राशिफल की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसका परिणाम ये होगा कि मन पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहेगा। आज जहां आप नौकरी करते हैं उस जगह पर आपके कामकाज की तारीफ होगी और निश्चित रूप से आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में आपका अधिकार बढ़ा हुआ लगेगा। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों निश्चित रूप से प्रशंसनीय होंगे। आज आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि भगवान शिव की थोड़ी सी पूजा आप कर लें। सोमवार का दिन है तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह राशि के बाद अब बारी कन्या राशि की है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको शनि की 7.5 के कारण अपने आमदनी और खर्चे पर विशेष रूप से सतर्क होकर के निर्णय लेना चाहिए, वरना आय व्यय का संतुलन गड़बड़ हो सकता है और आपको आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो अनुकूल समय है। सोच समझ करके निवेश करें। और आज आपके बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान जरूर होगा और बच्चों की उन्नति भी होगी। आज आपको चाहिए कि श्री गणेश चालीसा का आप पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर जिंदगी में दाम्पत्य सुख चाहिए तो किस चालीसा का पाठ करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहू लोक फैली उजियारी। शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि दुर्गा को दुर्गति नाशिनी अर्थात दुर्गा को दुर्गति से दूर रखने का देवी देवता माना गया है। नवचंडी का माता दुर्गा के नव स्वरूपों का ध्यान करते हुए जो लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं उनके सारे नवग्रहों के जो बुरे प्रभाव हैं वो जीवन में नहीं पड़ते हैं और नवग्रहों का बुरा प्रभाव समाप्त होता है। देवी दुर्गा का पूजन करके दुर्गा चालीसा का पाठ करने से शुक्र ग्रह की शांति मिलती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह मार्केश की स्थिति में हो, दूसरे 7वें भाव का स्वामी हो या शुक्र की महादशा अंतरदशा कष्टकारी चल रही हो, उन्हें चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें। शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने से हर काम में सफलता मिलती है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद गाय को यदि हरा चारा खिलाया जाए तो इससे निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी का स्वरूप सुरभि नाम की जो लक्ष्मी है वो प्रसन्न होती हैं और आरोग्यता मिलती है। नवरात्रि में अगर शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से विवाह में आ रही रुकावट दूर होती है।
और हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शुक्रवार के दिन जो कन्याएं व्रत रख करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर, दुर्गा चालीसा का पाठ करती हैं और एक लाल ध्वजा, लाल झंडा किसी दुर्गा मंदिर में लगवाती हैं और एक नारियल और एक चुनरी माता को मंदिर में समर्पित करती हैं और 5 कुमारी कन्याओं को या 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाती हैं, निश्चित रूप से उनके दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार का कोई विघ्न या क्लेश आ रहा है तो वह समाप्त होता है। चलिए, कुंडली में शनि की 7.5 चल रही हो या फिर ढैया, जिससे आपके जीवन में परेशानियां खड़ी हो रही हैं, तो कौन सा चालीसा का पाठ दिला सकता है आपको शनिदेव का साथ? इसके बारे में आपको बताएंगे पंडित जी थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो पंडित जी, तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। आज आपको अपने आमदनी और खर्चे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पिता का सुख और सहयोग प्राप्त हो सकता है और पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ यदि आपके कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सुलह समझौता संधि जैसी स्थिति आज उत्पन्न हो सकती है। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार देना है। वो शुभ समाचार यह है कि आपके प्रमोशन का योग बन चुका है। आज आपको चाहिए कि महालक्ष्मी का विधि विधान से आप पूजन करें और श्री सुक्तम के आप 16 मंत्रों का पाठ अवश्य करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वाले जातकों के बाद अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। तो पंडित जी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज ग्रह गोचर जो है वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य खराब रहेगा, जिससे मन भी उदास रहेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा आज। लेकिन व्यवसाय में स्वतः से आपको फायदा मिलता रहेगा। नया घर और प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप इस विषय में आगे बढ़ सकते हैं। खर्चों पर आप ध्यान दे करके चलिए। देखिए, 7.5 का कुछ न कुछ प्रभाव तो आपके जीवन पर पड़ ही रहा है, इसलिए सोच समझ करके आप अपने खर्च के विवरण को तैयार करें। आज आपको चाहिए कि ओम संग शनिश्चराय नमः, शनि देव का यह मंत्र जरूर जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि के बाद खत्म करते हैं धनु राशि का इंतजार और पंडित जी से जानते हैं कैसा रहेगा धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आप अपने खान पान पर, संयम नियम पर ध्यान दीजिए। बिना सोचे समझे किसी ऐसी चीज को आज सेवन न करें जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़े। निश्चित रूप से आज आपके यदि शासन सत्ता में कोई काम रुके हुए हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शासन सत्ता के वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों बढ़ा हुआ दिखाई देगा। आज आपको अपने व्यय पर भी नियंत्रण करके चलना चाहिए, इससे आपको सुख प्राप्त होगा। और गायत्री मंत्र का जप तो आज आपको एक माला जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको पाना हो शनिदेव का साथ और शनिदेव की टेढ़ी नजर से बचना हो तो किस चालीसा का करे पाठ, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। शनि दुख प्रदागेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। पाराशर होरा में महर्षि पाराशर ने लिखा है कि शनि को ज्योतिष शास्त्र में एक दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है। शनिदेव की वक्र दृष्टि, शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि बहुत ही खतरनाक अशुभ मानी जाती है। शनिदेव के प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ सबसे उत्तम माना जाता है और सबसे सरल उपाय है। काले कपड़े पहन करके या नीले कपड़े पहन करके शनि चालीसा का पाठ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके करना चाहिए और पीपल के पेड़ की 7 प्रकार के अनाज चढ़ाने से और सरसों के तेल का दीपक जलाने से 7.5 और ढैया में लाभ प्राप्त होता है। घी और तेल का दीपक जला करके 5 पाठ शनि चालीसा का और 1 पाठ हनुमान चालीसा का करने से हर शनिवार को 3 दिन सुबह और शाम करने से नए व्यापार की अगर शुरुआत आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। शनि अमावस्या
शनिवार के दिन अमावस्या तिथि हो तो इसको शनि अमावस्या कहते हैं। अगर शनिवार के दिन अमावस्या पड़े और उस दिन आप शनि चालीसा का पाठ कर लें तो शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान कर लें तो निश्चित रूप से यदि आपके कुंडली में पितृदोष है, पितर दोष है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। शनिदेव का तेल से अभिषेक करें और शनि चालीसा का पाठ वंश वृद्धि के साथ साथ धन और समृद्धि भी आपको देगा। निश्चित रूप से अगर ये सब उपाय शनिदेव के प्रत्यर्थ, शनिदेव की प्रीति के लिए किया जाएगा तो निश्चित रूप से शनिदेव की शुभ दृष्टि आपके ऊपर होगी और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो शनिदेव की शुभ दृष्टि आप कैसे पा सकते हैं ये पंडित जी ने आपको बताया। और अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं रांची के रहने वाले महेश प्रसाद। क्या कहती है इनकी कुंडली, इनके कल, आज और कल के बारे में आइए जानते हैं। महेश जी का जन्म 9 जुलाई 1980 को 1:18 पर रात्रि में रांची झारखंड में हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि महेश जी आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है और आपकी जो जन्म राशि है वो वृषभ है। आपकी जन्म कुंडली में आपके शरीर भाव का स्वामी मंगल रोग और शत्रु के स्थान में छठे भाव में बैठ करके लग्न पर पूर्ण दृष्टि दे रहा है। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अभी तक महेश जी 2-3 बार गंभीर बीमारियों से आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में आपका स्वास्थ्य ठीक है लेकिन मन की दशा बहुत खराब है, इसलिए कि राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है जो 16 सितंबर 2014 तक चलेगा। आपका भाग्येश बृहस्पति है जो पंचम भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति शनि के साथ है। आप दीर्घायु रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। धन धान्य की स्थिति भी आपकी ठीक होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन वर्तमान में जो राहु की दशा चल रही है और राहु में जो चंद्रमा का अंतर चल रहा है, यह निश्चित रूप से आपके विवाह में विलंब पैदा करने वाला है और आपके भविष्य से जुड़ी हुई अनिश्चितता को पैदा करने वाला है। हाँ, एक बात इतना आपको बताना चाहता हूँ कि आपके विवाह के संयोग में अभी 2015 तक का समय लग सकता है। अभी भी आपके विवाह में बहुत विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपको चाहिए कि पत्नीम मनोरमाम देह मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का पाठ किया करिए और 1 किलो दही, 50 ग्राम कपूर और 1 सीसी इत्र की आप शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में दान किया करें। यह उपाय यदि आप 16 शुक्रवार करेंगे तो निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाएगा, शीघ्र भविष्य में आपका विवाह भी हो जाएगा। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, हंसा जुड़ गई हैं धार मध्य प्रदेश से। हंसा जी बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? जी पंडित जी प्रणाम, मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ जी। पंडित जी मेरा जन्मदिन है 15/9/1982, जन्म स्थान है देदला और सुबह 7 से 8 बजे के बीच मेरा जन्म हुआ और मेरे छोटे भाई का बर्थडे है 20 अप्रैल 1984 और उसका जन्म स्थान है खेड़ा और उसका साय 5 से 6 बजे उसका जन्म है। मुझे पूछना है पंडित जी मेरा प्रमोशन योग कब तक है और मेरे पापा का प्रमोशन अभी चल रहा है, इस बारे में। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके प्रमोशन का योग चंद्रमा और मंगल दोनों ग्रहों की खड़ाष्टक स्थिति है। आपके प्रमोशन का निकट भविष्य में कोई योग संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपके प्रमोशन में 2.5 से 3 वर्ष का भी समय लग सकता है। आपका प्रमोशन होते होते रुकेगा। अभी आपके प्रमोशन का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यदि आप चाहती हैं कि आपका प्रमोशन शीघ्रता के साथ हो, जल्दी हो आपका प्रमोशन, तो मंगलवार के दिन गेहूं का आटा 10 किलो और गुड़ 1 किलो लाल कपड़े के साथ किसी जरूरतमंद को आप दान करें। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं रविवार के दिन किस चालीसा का पाठ दिला सकता है आपको सफलता का वरदान। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, रविवार के दिन गायत्री का चालीसा का पाठ करने से हर प्रकार के कल्याण की प्राप्ति होती है। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली माता की ही ये स्वरूप है, गायत्री माता की ही स्वरूप है। और गायत्री माता के बारे में कहा जाता है कि गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है, ये जगत जननी है और जगत जननी होने से उनकी उपासना बुद्धि बल, ऐश्वर्य, ऊर्जा, शांति, वैभव और उत्साह और कामना पूर्ति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है।
शाम के समय सूर्यास्त से पहले गायत्री मंत्र के साथ गायत्री चालीसा का पाठ यदि पश्चिम दिशा में मुंह करके किया जाए तो इससे मंगल दोष की शांति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब आज के राशिफल की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन संबंधी आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। मां का सुख सानिध्य और मां का मार्गदर्शन आज आपके लिए सहायक होगा। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आप समय देंगे। आध्यात्मिक उन्नति का भी आपको योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि शनि देव की उपासना करें, इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, वो क्या करें क्या ना करें, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसका परिणाम ये होगा कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज खूब पैसा आपको मिल सकता है। पैसा प्राप्ति का आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। थोड़े से प्रयास में भी आपको सफलता मिलेगी। किसी शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आज का दिन आपके लिए उपलब्धि वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यदि आप आज प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करके और पीपल के पेड़ की एक परिक्रमा करके अगर आप जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, ये हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरू है शिवनी से। वीरू जी पूछिए, आपका क्या सवाल है। हाँ गुरुजी, मेरा सवाल है कि मेरा काम धंधे में बिल्कुल मन नहीं लगता और मेरे मन में बहुत निगेटिव विचार आते हैं। और अभी घर में भी क्या है, सिस्टर लोगों की शादी नहीं लग पा रही, बहुत दिक्कत जा रही है। जी वीरू, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपके परिवार पर पितरदोष है, जिसके कारण आपके घर में शुभ कार्य रुके हुए हैं। किसी भी अमावस्या के दिन आपको चाहिए कि आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाएं और 5 ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन्हें वस्त्र दान करें। ऐसा करने पर पितृदोष समाप्त होगा, आपकी मन स्थिति सुधरेगी, नकारात्मक विचार आपके दूर होंगे और घर में शुभ कार्य भी संपन्न होने शुरू हो जाएंगे। चलिए, और अब बारी आज की आखिरी राशि मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी बताइए। आज जो मीन राशि के जातक हैं, इनकी काम में बहुत व्यस्तता रहेगी, जिसके कारण ये थकान महसूस करेंगे। और आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार का पूरा संयोग दिखाई दे रहा है। नया घर और प्रॉपर्टी अगर खरीदिए तो आपके लिए लाभकारी है। और आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। आज कोई छोटी या लंबी यात्रा आप जरूर करेंगे। यात्रा में आपको आनंद आएगा और यात्रा में मिले हुए जो परिचित होंगे वो आपके लिए भविष्य में सहायक होंगे। ओम रांग रावे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज काल चक्र में आपने जाना कि 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन किन 7 चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ सकती है और साथ ही साथ आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। कल के काल चक्र में आपके लिए खास हम लेकर आएंगे जल के उपाय। जल से आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी तमाम परेशानियां होंगी दूर। तो कल देखना ना भूले काल चक्र। लेकिन आज काल चक्र में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए।